बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सर्कुलर मोशन में का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, लेक्चर सीरीज़ हमारा जारी है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इंशाल्लाह एंगुलर एक्सेलरेशन से हर पॉइंट इंशाल्लाह हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन से हर पॉइंट, एंगुलर एक्सेलरेशन के टाइप्स, तमाम ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह एंगुलर एक्सेलरेशन से हम क्या करेंगे? आज डिस्कस करेंगे। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दें ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो जी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन। इससे पहले मैंने आपको बताया कि हमने क्या कौन सी क्वांटिटी पढ़ी थी? लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये तमाम तरह हमने क्या पढ़े थे? लीनियर। इससे पिछले चैप्टर में आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एंगुलर। सारे एंगुलर वेरिएबल्स को हम सर्कुलर मोशन में हम क्या पढ़ेंगे? एंगुलर वेरिएबल्स। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ मतलब सर्कुलर रूट मतलब अगर वो सर्कल में मूव करेगा उसकी वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे? एंगुलर वेलोसिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे? एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या नाम देंगे? अगर आप फाइंड करोगे उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा ना तो अगर आप उसका एक्सेलरेशन फाइंड करोगे ना तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये तमाम तरह हम किस में फाइंड करते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। कि एंगुलर एक्सेलरेशन हम क्या करेंगे? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा किसी भी स्पेसिफिक एक्सिस पर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा एक एक्सिस के इर्द गिर्द, तो अगर आप उसका एक्सेलरेशन फाइंड करोगे तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने लीनियर एक्सेलरेशन आपको क्या बताया था? लीनियर एक्सेलरेशन में मैंने आपको बताया था कि जे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या नाम देते थे? एक्सेलरेशन। मैंने क्या अगर मैं सिंपल अल्फाज में बोली कि लीनियर एक्सेलरेशन क्या था? कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी एक सेकंड में कितनी ज्यादा होगी या किसी भी बॉडी की वेलोसिटी एक सेकंड में कितनी कम होगी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कितनी होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज कितनी होगी, इस वेलोसिटी की चेंज को हम क्या नाम देते थे? एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हम एंगुलर पढ़ रहे हैं, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन भी वही चीज है, सिंपल। कि एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आए, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी पर सेकंड में कितनी इंक्रीज होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी पर सेकंड में कितनी डिक्रीज होगी। तो सिंपल अगर मैं कहूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी या किसी भी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी कितनी कम होगी, तो इस चेंज को हम क्या नाम देंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब एंगुलर वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी या एंगुलर वेलोसिटी कितनी कम होगी, इसको हम क्या नाम देंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैंने क्या नाम यहाँ पर लिखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मैंने आपको पहले बताया कि जिस क्वांटिटी के नीचे टाइम डिवाइड होगा तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? रेट। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? एंगुलर वेलोसिटी के नीचे मैंने क्या डिवाइड किया है? टाइम। तो सिंपल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? कि एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी या किसी भी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी कितनी कम होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस चेंज को हम क्या नाम देंगे? एक्सेलरेशन का नाम देंगे। और क्या, कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी की चेंज की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। अगर हम लीनियर एक्सेलरेशन मतलब अब अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे ना, लीनियर वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी या लीनियर वेलोसिटी कितनी कम होगी, तो वहां पर हम क्या नाम देंगे? लीनियर एक्सेलरेशन। और अगर आप क्या कहोगे कि सिंपल एंगुलर वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट या एंगुलर वेलोसिटी कितनी कम होगी किसी भी ऑब्जेक्ट, तो इस एंगुलर वेलोसिटी की चेंज को हम क्या नाम देंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? कि जब भी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या नाम देंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सिंपल एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। ये क्या है? ये एंगुलर एक्सेलरेशन का निशान। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम इस तरह ए से मतलब अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे साथ क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर क्या आएगा? एरो। और एंगुलर वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर क्या आएगा? एरो आएगा। तो सिंपल एंगुलर वेलोसिटी क्या है मैंने बता दिया? एंगुलर एक्सेलरेशन। कि जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज का मतलब क्या है? एंगुलर, किसी भी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है या किसी भी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी कितनी कम हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट, उसको हम क्या नाम देंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर लेट सपोज एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला है। एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी का चेंज, जिधर भी चेंज आ जाए उसका मतलब क्या है? आप फाइनल को इनिशियल से माइनस करो। तो एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इसका मतलब क्या है? कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आप इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हो कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सही है, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब लेट्स सपोज मैंने इस डायग्राम में बनाया कि एक ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट किया ना, मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी। वो इस पॉइंट तक आ गया, तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब इनिशियल क्या होगी, यहाँ से वो स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। वो इस पॉइंट तक आ गया, तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो उसने कुछ एंगल कवर कर लिया, यहाँ पर क्या है, एक सर्टेन एंगल कवर कर लिया। तो इसको हम सिंपल किस तरह लिखेंगे कि इसकी वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल होगी, इनिशियल से फाइनल तक गई, मतलब इसकी वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल तक क्या होगी, इंक्रीज होगी या क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस चेंज को हम क्या नाम देंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। इस चेंज को, वेलोसिटी की चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या नाम देंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल, वेलोसिटी की क्या होगी, वेलोसिटी का चेंज, एंगुलर वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या नाम देंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। सिंपल, ये क्या मैंने सर्कल में भी आपको बता दिया। अब लेट्स सपोज इसके कुछ टाइप्स है कि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर आपको लीनियर एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है, अगर आपने वो मेरा लेक्चर देखा है, मैंने बहुत डिटेल से लीनियर एक्सेलरेशन पर लेक्चर दिया, अगर आपने वो देख लिया तो आपके लिए बिल्कुल ईजी है कि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट, सेम, कि जब व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट एंगुलर वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, इक्वली चेंज हो विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, इक्वल चेंज हो, क्या हो, इक्वल चेंज हो विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, इक्वल चेंज हो, मतलब उसमें जो चेंज हो हर सेकंड क्या हो, इक्वल चेंज हो, हर सेकंड क्या हो, इक्वली चेंज हो एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। किस तरह मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि लेट्स सपोज है यहाँ पर ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, ये डब्ल्यू के निशान से, यहाँ पर मैंने ये लिख लिया, सही है। और ये क्या है, टाइम, कि लेट्स सपोज पहले सेकंड में उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, लेट्स सपोज मैं 0 सेकंड में आपको कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 20, सही है, और टाइम क्या है, 10 मिनट गुजरे, फिर अगले 10 मिनट में उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, 30, फिर अगले 10 मिनट में उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, 40। अब देख रहे हो चेंज क्या है, 20 से 30 निकालो, चेंज क्या आ रहा है, 10, 30 से 40 निकालो, चेंज क्या आ रहा है, 10। मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इक्वल, चेंज क्या है, इक्वल, हर इंटरवल में चेंज क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। और टाइम क्या है, 10 से क्या हो गया, 10 और 10 क्या हो गया, 20, 20 में 10 प्लस करो क्या बन गया, 30। तो टाइम भी इक्वली इंक्रीज हो रहा है और जो चेंज है वो क्या है, इक्वल है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, इक्वली चेंज हो विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। के जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी इक्वली चेंज हो विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस तरह पर वेलोसिटी क्या है, आहिस्ता मतलब इक्वली बढ़ रही है और इसका चेंज क्या है, सबका चेंज क्या आ रहा है, 10 10 10, सी चेंज क्या आ रहा है, 10, दोनों का चेंज क्या आ रहा है, 10। इसी तरह अगले 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 50, तो इन 50 और 40 का चेंज भी क्या आ रहा है, 10, और टाइम क्या हो जाएगा, 30 से 40 सेकंड, 40 मिनट, मतलब टाइम भी इक्वली बढ़ रहा है और चेंज क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। अब वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन के जब व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट एंगुलर वेलोसिटी अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम क्या है, इक्वल बढ़ रहा है मगर उसकी वेलोसिटी इक्वली चेंज नहीं हो रही। लेट्स सपोज अगर उसने पहले सेकंड में 20 कर लिया, हो सकता है अगले 10 सेकंड में ना, अगले पहले 10 सेकंड में या 10 मिनट में कुछ भी कह सकते हो, मैंने एग्जांपल दिया आपके लिए, सही है। पहले 10 मिनट में उसकी वेलोसिटी क्या है, 20, अगले 10 मिनट हो सकता है उसकी वेलोसिटी क्या हो, 50 हो, फिर अगले 10 सेकंड में हो सकता है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 30 हो जाए, अगले हो सकता है अगले, मतलब चेंज क्या है, इक्वल नहीं आ रहा है, एक बार 20, एक बार 10, एक बार 10, एक बार क्या, मतलब इक्वल चेंज नहीं आ रहा है। कि जब भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी इक्वली चेंज ना हो विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या नाम देंगे, वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, जिधर भी लफ्ज एवरेज आया ना, उसका मतलब क्या, अपने टोटल चेंज को टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है।
तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, के एंगुलर वेलोसिटी में जितना भी चेंज आ गया ना, एंगुलर वेलोसिटी में जितना भी चेंज आ गया, सिंपल उसको टोटल टाइम से डिवाइड करो। इसको हम क्या नाम देंगे? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब सिंपल क्या है कि जिधर भी लफ्ज एवरेज आए उसके साथ एक्सेलरेशन लिखा हो, वेलोसिटी लिखा हो, स्पीड लिखा हो, उसका मतलब क्या? अपने टोटल चेंज, यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की बात, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैं क्या कहूंगा कि टोटल चेंज, एंगुलर वेलोसिटी में जितना चेंज आ गया ना, उस चेंज को सिंपल टोटल टाइम से डिवाइड करो, तो उसको हम क्या नाम देंगे? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंट का मतलब क्या है? लम्हा, कि किसी भी स्पेसिफिक लम्हे या किसी भी लम्हे पर, जो किसी बॉडी की किसी भी लम्हे पर आप क्या करते हो? एक्सेलरेशन, स्पेसिफिक लम्हे पर आप किसी भी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन देखते हो, तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी भी स्पेसिफिक लम्हे पर, जब आप किसी भी स्पेसिफिक लम्हे पर मतलब बॉडी की एक्सेलरेशन को देखते हो, मतलब किसी भी स्पेसिफिक लम्हे पर बॉडी की एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देंगे? एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। स्पेसिफिक लम्हे पर बॉडी की एक्सेलरेशन को जब आप फाइंड करोगे, तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ आया क्या? और दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन द टाइम अप्रोचेस टू जीरो। अब इसका मतलब क्या है कि किसी भी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि किसी भी लम्हे पर आपने, किसी भी इंस्टेंट पर आपने एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर चेक किया, तो उसको हम क्या नाम देंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब किसी भी लम्हे, हर लम्हे या किसी भी स्पेसिफिक लम्हे पर जब आप एक्सेलरेशन को चेक करते हो, मतलब किसी भी स्पेसिफिक लम्हे पर बॉडी की एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देंगे? अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करोगे तो वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, अगर आप लीनियर एक्सेलरेशन की बात करोगे तो वो लीनियर एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस, कि किसी भी स्पेसिफिक लम्हे पर अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन को चेक करोगे, तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और व्हेन द टाइम अप्रोचेस टू जीरो, के टाइम क्या हो? अप्रोच टू जीरो। अब इसका मतलब क्या है कि हम हर लम्हे बॉडी की एक्सेलरेशन को क्या करते हैं? चेक करते हैं। वहां पर टाइम बहुत ही कम गुजरा होता है। टाइम क्या है? बहुत ही कम गुजरा होता है। हम हर लम्हे पर बॉडी की एक्सेलरेशन को चेक कर रहे होते हैं, हर लम्हे पर बॉडी की एक्सेलरेशन को चेक कर रहे होते हैं। टाइम इतना कम गुजरा होता है, फिर हम बॉडी की एक्सेलरेशन को चेक करते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि टाइम अप्रोचेस टू जीरो। मतलब हम टाइम को क्या कहते हैं कि बहुत ही कम टाइम गुजरा होता है। मतलब टाइम को हम क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल ले लेते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। कि वो एक्सेलरेशन कि जब आप किसी भी बॉडी, किसी भी स्पेसिफिक लम्हे पर एक्सेलरेशन देखोगे, तो उसको हम क्या नाम देंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। कि जब टाइम बिल्कुल जीरो के करीब हो, मतलब जीरो के करीब का मतलब क्या है कि टाइम अप्रोचेस टू जीरो, मतलब टाइम बहुत ही कम गुजरा होता है, फिर आप एक्सेलरेशन चेक करते हो। टाइम कम गुजरा होता है, फिर एक्सेलरेशन चेक करते हो, मतलब हर लम्हे पर वहां पर टाइम बहुत ही कम गुजरा होता है। तो इसलिए हम टाइम को क्या करते हैं कि जीरो के इक्वल ले लेते हैं। तो इसका इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का भी वही फार्मूला है जो किसका था? सिंपल एंगुलर एक्सेलरेशन का। सिंपल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक लिमिट लगा ली है। लिमिट क्या है? LIM डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो। मतलब टाइम क्या है? जीरो के अप्रोच करें, क्योंकि टाइम बहुत ही कम गुजरा होता है, हम हर लम्हे पर एक्सेलरेशन को चेक कर रहे होते हैं। इसके बाद एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी? यहाँ तक ना, इसकी डायरेक्शन को यहाँ पर मैंने लिखा कि डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। मैंने इससे पहले भी बताया पिछले लेक्चर में कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारे क्या है? ये तमाम एंगुलर वेरिएबल का जो क्या होगा? डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेट्स सपोज अगर कोई भी बॉडी ना, लेट्स सपोज कोई बॉडी क्या है, वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज मूव करे। कोई भी साइकिल का भी लेना, साइकिल का भी घूम रहा है ना, वो एक एक्सिस के अराउंड क्या करेगा? इस तरह मूव करेगा। तो ये साइकिल का व्हील अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड। इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या होगा? अपवर्ड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड। ये तमाम एंगुलर वेरिएबल का डायरेक्शन क्या है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही थी ना, तो आपने अपने राइट हैंड रूल से इस तरह फाइंड करना है। राइट हैंड रूल को इस तरह स्ट्रेच फिंगर को पकड़ना है और थंब को इस तरह बिल्कुल सीधा पकड़ना है। अगर वो बॉडी इस तरह एंटी क्लॉकवाइज मूव कर, लेट्स सपोज ये साइकिल का एक्सिस है और ये इस तरह मूव कर रहा है, मैंने साइकिल के एक्सिस को हाथ में पकड़ लिया। कोई भी एग्जांपल, आप किसी भी चीज़ का एक्सिस को इस तरह पकड़ सकते हो। आपने एक्सिस को पकड़ लिया
आप राइट हैंड रूल में उसको पकड़ ले, ये थंब क्या होगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था थंब अपवर्ड होगा, तो मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगा। अगर मैं आपसे पूछूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, अपवर्ड। ये तमाम क्या है, तमाम जो एंगुलर वेरिएबल्स है इसके डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं और इसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, कोई भी ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, तो थंब क्या है, नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो थंब डायरेक्शन थंब क्या है, नीचे आ रहा है ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे। तो इसलिए आप राइट हैंड रूल से इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। तो सिंपल एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, रेट पर सेकंड स्क्वायर, रेट पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, एसआई यूनिट है। इसके और भी यूनिट हो सकते हैं और बहुत सारे यूनिट है जो एसआई नहीं है। ये क्या है, एसआई यूनिट क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन का रेट पर सेकंड स्क्वायर, रेट जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अदर यूनिट इसके और यूनिट क्या हो सकते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, साइकिल पर सेकंड स्क्वायर, और भी बहुत सारे यूनिट इसके हो सकते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या बनेगा, टाइम माइनस टू स्क्वायर, टी माइनस टू और उसको ब्रैकेट में बंद करोगे। अब किस तरह रेडियन का ना, अगर आप इसका डायमेंशन फाइंड करोगे, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या था, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, और रेडियन पर सेकंड, रेडियन का तो यूनिट था ही नहीं कुछ, रेडियन का यूनिट नहीं होता है, रेडियन क्या है, सिंपल एंगल है ना, तो इसलिए रेडियन का कुछ यूनिट नहीं होता है। तो अगर आप इसका डायमेंशन फाइंड करोगे, इस फार्मूले से डायमेंशन किस तरह निकालोगे, या सिंपल मैं इस यूनिट से डायमेंशन निकालता हूँ। रेडियन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, रेडियन का डायमेंशन नहीं होता है, तो सेकंड क्या हमारे साथ टाइम का यूनिट है, तो सेकंड का डायमेंशन क्या आएगा, सेकंड के ऊपर क्या है, -2, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, -2, तो इसलिए इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा, t-2। रेडियन हमारे साथ सिंपल क्या है, एंगल। रेडियन किसका यूनिट, सिंपल रेडियन किसका यूनिट था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, एंगल है जो दो रेडियाई के दरमियान बनता है, जो ये नहीं, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इस पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मैंने डिटेल लेक्चर दिया, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको कंप्लीटली देखे। तो इसलिए जो हमारे साथ एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका डायमेंशन सिर्फ क्या बन जाएगा, t-2, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना, और ऐसा यूनिट क्या है, रेट पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन मैंने बता दिया कि क्या हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी डायरेक्शन होती है। वेन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस तरह मैंने लीनियर एक्सेलरेशन में ये तमाम के तमाम पॉइंट्स लीनियर एक्सेलरेशन में मैंने भी डिस्कस किए थे कि व्हेन द बॉडी, यहाँ पर मैं पहले समझाता हूँ कि जब भी बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, कि व्हेन द स्पीड, कि जब भी किसी भी बॉडी का स्पीड इंक्रीज करोगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब किसी भी बॉडी का स्पीड इंक्रीज, या सिंपल आप क्या कह सकते हो कि किसी भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी, कुछ भी कह सकते हैं कि व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, कि जब भी किसी भी बॉडी का एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। याद रखना कि जब किसी भी बॉडी का एंगुलर स्पीड, सिर्फ एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में फर्क किस चीज का है, डायरेक्शन का, एक वेक्टर एक स्केलर, बाकी दोनों क्या है, सेम। तो अगर कि जब किसी भी बॉडी का एंगुलर स्पीड या एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करेगा, सॉरी एंगुलर, जब किसी भी बॉडी का एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज होगा, तब उसमें क्या होगा, वहाँ पर डायरेक्शन, वहाँ पर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा, लेट सपोज ये क्या है, ये कोई भी कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसकी क्या है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसकी स्पीड इंक्रीज, एंगुलर स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर इसकी एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, आप क्या कह सकते हो कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, और साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी क्या है, इसी डायरेक्शन में, थीटा का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम। मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तीनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, एक ही पॉइंट। अगर क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर स्पीड क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, या सिंपल आप एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, तब उस ऑब्जेक्ट में ना, मतलब वहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तीनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो तीनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। अगर क्या होगा कि व्हेन द स्पीड इज डिक्रीजिंग, अगर स्पीड क्या होगा, एंगुलर स्पीड क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, देन एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी अपोजिट टू द एंगुलर वेलोसिटी। लेट्स सपोज ये कोई भी कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, किसी भी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, तब आपने क्या समझना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये क्या है कि जब किसी भी बॉडी का एंगुलर स्पीड या एंगुलर एक्सेलरेशन क्या कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा होगा,
तब एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये बात आपने याद रखना है कि जब एंगुलर स्पीड इंक्रीजिंग होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे। कि जब एंगुलर स्पीड डिक्रीज कर रहा होगा तो तब क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और उस बॉडी की वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, या सिंपल उस बॉडी का स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, सिंपल जब वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो सिंपल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। सिंपल आप कह सकते हो कि एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट या एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाए या एंगुलर स्पीड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब हमारे साथ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, जब हमारे साथ एंगुलर वेलोसिटी या सिंपल आप क्या कह सकते हैं कि एंगुलर स्पीड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब हमारे साथ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। क्योंकि जब कांस्टेंट होगा ना तो चेंज क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का चेंज क्या होगा, जीरो, या सिंपल एंगुलर स्पीड का चेंज क्या होगा, जीरो। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि उसका चेंज क्या है, इक्वल आ रहा है। कांस्टेंट अभी मैंने बता दिया कि उसका चेंज क्या आ रहा होगा, इक्वल आ रहा हो, कांस्टेंट आ रहा होगा। तो इसलिए अगर किसी भी बॉडी का स्पीड कांस्टेंट होगा या एंगुलर स्पीड कह सकते हो या एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, तब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पर मैंने एक लिखा है, एक एमसीक्यू लिखा है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल है, मैंने सिंबल उसका सिंबल लिखा है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। कि जब भी बॉडी क्या करा होगा, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करा होगा। तो याद रखना, ये मैंने लीनियर एक्सेलरेशन में भी बताया था कि जब भी बॉडी यूनिफॉर्म, मतलब बॉडी क्या करा था, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करा होगा तो तब बॉडी का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर किसी भी बॉडी का आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालोगे और या एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे तो ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इसी तरह मैंने लीनियर एक्सेलरेशन में क्या बताया था कि जब बॉडी क्या करा हो, यूनिफॉर्म लीनियर एक्सेलरेशन से मूव करा था, वहां पर मैंने ये भी पॉइंट बताया कि बॉडी का लीनियर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा, लीनियर एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मैं भी ये पॉइंट बता रहा हूँ कि जब बॉडी क्या करो, मूविंग क्या, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के, जब भी बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव करोगा तो बॉडी का एंगुलर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एंगुलर एवरेज एक्सेलरेशन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आज का लेक्चर था एंगुलर एक्सेलरेशन का, सर्कुलर मोशन। तो हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को डिटेल से पढ़ लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन के मैंने हर पॉइंट को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी एंगुलर एक्सेलरेशन से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर लेक्चर पसंद आ गया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को लाइक कर देना है, कमेंट भी कर देना है और शेयर भी कर देना है। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।